श्री कृष्णा, आप सभी को नमस्कार और मेरे खटाखट चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, इस मेरे चैनल को देखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, धर्मेंद्र यादव खटाखट न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे डालेंगे, मेरा चैनल खुल जाएगा। खुलने के बाद मेरे चैनल के अंदर जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें एक बेल दिखेगी, उसको आप दबा देंगे तो जो भी वीडियो आपके यूट्यूब पे हमारी जाएगी आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहेगी। मित्रों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ इस देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, देश के सड़क मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी एक ऐसा नाम है जिनका पक्ष देश में हर आदमी उनकी प्रशंसा करता है। नितिन गडकरी जी ने देश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भारत के चारों तरफ जो सड़कें हैं नितिन गडकरी जी ने बनवा दी है। बहुत अच्छा काम किया सर आपने। लेकिन एक प्रश्न है सर आपसे, आज पूरे हिंदुस्तान की सड़कें, हाईवे, फ्लाईओवर आपने बनवाया, पैसा जनता का है, जनता के टैक्स के पैसे से आपने बनवाया है सर। चलिए, अच्छी बात है, आपकी नीयत अच्छी है काम करने की, आप कर रहे हैं और करना चाहिए सर। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेते हो, क्या आपको पता है कि उसके ऊपर आप रोड टैक्स कितना देते हो? मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर कोई एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, उस पे जो रोड टैक्स है, एक शोरूम प्राइस पे 4% से लेकर के 12.5% तक रोड टैक्स है उसके ऊपर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश के लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो 4 से लेकर के 12.5% रोड टैक्स देते हैं वन टाइम। उस रोड टैक्स देने के बाद माननीय मंत्री जी, आप भारत के अंदर चारों तरफ से बढ़िया बेहतरीन सड़कें बना रहे हैं और सड़कों को बनाने के बाद आप दोबारा टैक्स ले रहे हैं। ये दोबारा टैक्स क्या है? ये है टोल टैक्स। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत से लोग दिल्ली में रहते हैं और अगर आज दिल्ली से कोई बनारस ट्रेन से जाता होगा तो लगभग लगभग 1000 या 1200 रुपये की टिकट में वहाँ पहुँच जाता है, वंदे भारत या कोई भी थ्री टायर एसी लेकर के, मैक्सिमम 1500 रुपये लगा लीजिए। लेकिन माननीय मंत्री जी, दिल्ली से अगर कोई बनारस के लिए अपनी गाड़ी से जाता है तो क्या आपको इस बात का पता है कि उसको कितना टोल टैक्स देना पड़ता है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 85% वो लोग हैं जो कृषि, मजदूरी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं सर। यहाँ से बनारस जाने में 2000 के आसपास का टोल टैक्स उनको देना पड़ता है और अगर किसी को पटना जाना है दिल्ली से तो उसका जो टोल टैक्स है वो 3000 रुपये होता है। माननीय मंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप या तो टोल टैक्स ले लीजिए या रोड टैक्स ले लीजिए। आप रोड टैक्स भी ले रहे हैं, सड़क पर चलने का पहले ही ले लेते हैं, गाड़ी खरीदते टाइम इकट्ठा ले लेते हैं। अब एक गाड़ी कोई 10 लाख की है, अगर उस पर आप 10% भी टैक्स लेते हैं तो 1 लाख रुपये गाड़ी खरीदते ही सड़क पर चलने का टैक्स आपने जनता से ले लिया आपने। उसके बाद अगर मान लो साल में कोई 5 बार अपने गांव जाता है, दिल्ली में लगभग 40, 45, 50% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं, तो वो अगर गाड़ी से अपने गांव जाना चाहते हो, लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपनी गाड़ियां ले ली हैं, तो गाड़ी से अगर वो उत्तर प्रदेश या बिहार जाना चाहते हैं तो सर इतना सारा जो टोल टैक्स है वो कैसे बेयर करेंगे? निवेदन है साहब आपसे कि दो में से एक टैक्स लगा लो, या तो आप रोड टैक्स लगा लो, रोड टैक्स माफ़ कर दो, आप टोल टैक्स लो सबसे, या फिर टोल टैक्स माफ़ कर दो, रोड टैक्स ले लो सबसे। सड़क पर चलने का टैक्स लेने के बाद दोबारा टैक्स क्यों? जब आप सड़क जब गाड़ी खरीदते हैं, सड़क पे चलने का टैक्स लेते हैं, तो क्या उस टाइम आप लोग नोटिफाइड करते हैं क्या कि ये जो टैक्स ले रहे हैं ये दिल्ली की सड़क पे चलने के लिए है, या हरियाणा की सड़क पे चलने के लिए है, या राजस्थान की सड़क पे चलने के लिए है, या हाईवे पे चलने के लिए है? क्या ये आप लोग नोटिफाइड करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको नोटिफाइड कराइए कि जो आप ये टैक्स दे रहे हैं वो किन किन सड़कों पे बिना टोल टैक्स दिए आदमी गाड़ी से चल सकता है। और अगर आप नोटिफाइड नहीं करते हैं तो आप लोगों का टोल टैक्स माफ़ कर दीजिए।
आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो देश की राजधानी दिल्ली में हज़ारों किलोमीटर से लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए आए, मेहनत मजदूरी से पैसे कमाते हैं और दुनिया भर के टैक्स आप लोग वसूलने में लगे हैं। एक तो पेट्रोल इतना महंगा है साहब, डीजल इतना महंगा है, सीएनजी इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ और मैं आपको दिल से बहुत मानता हूँ नितिन गडकरी जी, लेकिन ये आग्रह है कि आप दो में से एक टैक्स लीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की दिक्कतों को आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो मित्रों, ये बात थी हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से। अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री, विकासपुरी विधानसभा से विधायक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी से। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ से जो दिल्ली का सचिवालय है जहाँ बैठते हैं, या दिल्ली विधानसभा जहाँ पे आप लोगों का सत्र चलता है, यहाँ से लगभग 25 या 20 किलोमीटर आपका सचिवालय है और यही 20-25 किलोमीटर के आसपास आपका विधानसभा है। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी विकासपुरी से सचिवालय जाना चाहता हो, कितनी देर में उसको पहुँचना चाहिए, या यहाँ से विधानसभा जाता है तो कितनी देर में उसको पहुँचना चाहिए। और छोड़िए, मैं आपके बिल्कुल नज़दीक की बात करता हूँ। यहाँ उत्तम नगर टर्मिनल से द्वारका मोड़ पे या नजफगढ़ कोई जाना चाहता हो, 6 किलोमीटर की दूरी या 4 किलोमीटर की है, कितनी देर में पहुंचना चाहिए? ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं और ये आप अपने फेसबुक या जो भी आपके पास सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आप जवाब दीजिए। और अगर आप नहीं देंगे जवाब तो मैं आपको लाइव यहाँ से दिखाते हुए सचिवालय तक ले जाऊंगा कितना टाइम लगता है, और दिल्ली के विधानसभा तक गाड़ी पे बैठ करके लाइव दिखाते हुए लेकर जाऊंगा कि यहाँ से दिल्ली के विधानसभा तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। उत्तम नगर टर्मिनल से लेकर के द्वारका मोड़ तक लाइव दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगता है। जो 5 मिनट 3 मिनट का रास्ता होना चाहिए, कितने मिनट के अंदर एक इंसान काम धाम करने वाला कितनी देर में वहाँ पहुँचता है। माननीय मंत्री जी, इस पे आपको संज्ञान लेना पड़ेगा और हमारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। हम इंतज़ार करेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे पोस्ट को शेयर करेंगे। थैंक यू।